नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो आपको कितना पेंशन बढ़ करके मिलेगा, यानी जो पहले पेंशन कैलकुलेशन किया जाता था वो किस रेट पे किया जाता था, अब जो ये फैसला आया है अब किस रेट पे कैलकुलेट किया जाएगा। सारा कैलकुलेशन जो है अब मैं आपके सामने रख दूंगा ताकि आपको अच्छी एक जानकारी मिल सके और आप अपना पेंशन का आप अंदाज़ा लगा सके कि आपको कितना पेंशन अब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मैं दोनों कैलकुलेशन करके रखा हूँ, जो कैलकुलेशन होता था पेंशन का और अब जो कैलकुलेशन होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो ये दोनों में कितना डिफरेंस आता है, कितना अंतर आता है, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि अब आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है इस जजमेंट के बाद। तो मैं यहाँ पे पेंशन का कैलकुलेशन दो कॉलम में मैं यहाँ पे किया हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले और एक बाद में। आप तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दिखाई देगा, एक पहले और एक बाद का। तो चलिए पहले वाला कॉलम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कैसे कैलकुलेशन होता था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लिया हूँ कि आपकी सर्विस पीरियड 14 साल, यानी आपने 14 साल नौकरी की लगातार और आपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है, आपकी कंपनी ने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है, आप ईपीएफ के मेंबर हैं। तो मान लीजिए कि आपकी जो एवरेज सैलरी थी वो 10,000 रुपया थी। अभी एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो पे स्लिप होती है ना, उसमें बेसिक और डीए होता है, वो दोनों को आप जोड़ करके इकट्ठा कर लीजिएगा कितना हो रहा है बेसिक और डीए पे स्लिप में, उसी जो है रेट पे पेंशन का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम 14 साल के लिए एज्यूम कर लेंगे कि 14 साल पे कितना पेंशन होता है, इस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे जो पेंशन का पहले जो कैलकुलेशन होता था वो इस रेट से होता था, 10,000 रेट पे 14 साल डिवाइड बाई 70, तो वो पेंशन मिलता था 2,000 रुपया, ओनली 2,000 मात्र। अब मैं बात कर लेता हूँ इससे थोड़ा हायर पेंशन के लिए। अब मैं यहाँ पे सेम पीरियड के लिए 14 साल के लिए ही अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपया है, तो यहाँ पे किस रेट पे पेंशन का कैलकुलेशन होगा आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 25,000 पे नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बताया 10,000 जो बेसिक और डीए था उस पर कैलकुलेशन हो जाता था। लेकिन यहाँ अगर बेसिक और डीए 25,000 है तो 25,000 पे कैलकुलेशन पेंशन का नहीं होगी। कितना पे होगी, यहाँ पे 15,000 पे कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी यहाँ से 10,000 जो है बिल्कुल हटा दिया जाएगा। तो ये नुकसान होता था 15,000 पे, 25,000 बेसिक और डीए आपके पे स्लिप में है तो 15,000 पे पेंशन का कैलकुलेशन होता था। ऊपर जैसे मैंने बताया पहले कि 10,000 पे अगर आपका बेसिक और डीए 10,000 है तो 10,000 पे कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर सैलरी आपकी 25,000 है तो 15,000 पे होगा कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि जो है मैक्सिमम सीलिंग जो था पेंशन कैलकुलेशन के लिए वो 15,000 रखा गया था। और साथ ही जिनकी सैलरी बेसिक और डीए 15,000 से ज़्यादा थी वो पीएफ के ईपीएस के मेंबर नहीं हो सकते थे, पीएफ का मेंबर नहीं हो सकते। तो ये जो था क्राइटेरिया पहले की थी। तो यहाँ पे बेसिक और डीए 25,000 होते हुए भी 15,000 पे कैलकुलेशन होता था, तो यहाँ पे पेंशन जो मात्र 3,000 रुपया मिलता था। अब चलिए मैं बताता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बाद क्या चेंजेज हुई है, कितना पेंशन अब बढ़ करके मिलेगा, इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक दूसरी कॉलम जो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद रख लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर आप लिख कर पाएँ, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपकी सैलरी 10,000 तक अभी भी है तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 बेसिक और डी आपके पे स्लिप में 10,000 है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे जितना पहले पेंशन मिलता था उतना ही अभी भी मिलेगा, यानी 2,000 2,500 के करीब जो है उतना ही मिलेगा। अब मेन इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है, मान लीजिए आपकी सर्विस पीरियड 14 साल है, जैसे सभी का मैं 14 साल का ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी बेसिक प्लस डीए 25,000 है तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन का कैलकुलेशन 25,000 पे होगी। आपने देख लिया ना फ़र्क, क्या मैं फ़र्क दिखा रहा हूँ। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25,000 बेसिक और डीए था तो 15,000 पे पेंशन का कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब इस फैसले के बाद जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा कितना पे होगा, 25,000 रुपये पे होगा। तो ये अंतर हो गया। अब पेंशन कितने मिलेगी आपको, 5,000 रुपया, यानी अब पहले मिलती थी यहाँ पे 3,000 अब 5,000, तो ये अंतर है। तो यहाँ पे 2,000 का अंतर हो गया, यानी 3,000 यहाँ मिलता था, अब जो फैसला हो गया उसके बाद 5,000 मिलेगा, तो लगभग दोगुना का अंतर हो गया। तो ये मेन अंतर है और ये है फ़ायदा। अगर आपकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी है उस पर अगर आप ईपीएस के लिए आपकी कंपनी कंट्रीब्यूशन की है तो आपकी पेंशन जो है बढ़ करके मिलेगा। तो ये फ़ायदा जो है निश्चित तौर पे उन लोगों को होने वाला है जो 15,000 से ज़्यादा बेसिक और डीए ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है, पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी होकर के मिलेगी। लेकिन इस पर एक जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखा है, ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। 6 महीना का जो है ना एक टाइम दिया हुआ है कि एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन
एम्प्लॉई और एम्प्लॉय यानी कंपनी और कर्मचारी को मिल करके सबमिट करना है, तभी जाकर के ये फ़ायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फ़ायदा लेना चाहते हैं इस फैसले का, तो आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन कंपनी के साथ आपको देना पड़ेगा। और उन्हीं लोगों को इस फैसला का लाभ मिलने वाला है जो 1 सितंबर 2014 के पहले यानी वो ईपीएफ मेंबर थे और ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, उन्हीं को ये फैसला का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो आपको ये फैसला का लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या जिस तरह से उन लोगों को ये फ़ायदा दिया गया है जो 1 सितंबर 2014 के ईपीएफ मेंबर थे, उससे पहले मेंबर थे, उन्हीं को ये फ़ायदा दिया गया, क्या अभी भी इन लोगों को मिलता तो ज़्यादा फ़ायदा होता। जिनकी सैलरी जो है बेसिक प्लस डीए मिलकर के 15,000 से ज़्यादा है, तो वो भी अभी जो है अभी के लोग जो कंट्रीब्यूट करते तो अच्छा होता, उन लोगों को भी पेंशन का जो बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलता। तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसके ऊपर। चलिए मिलते हैं आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।